गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लेसन नंबर 13 में जनसंख्या वितरण के विषय में अध्ययन कर रहे थे। जनसंख्या वितरण के विषय में हम बात कर रहे थे कि भारत में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। भारत में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। वही हम बात करते हैं धरातल में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। वही हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में तो जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में औसत जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। अलग अलग प्रकार से हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कि भारत में जो जनसंख्या का असमान वितरण है, कहीं पे कम और कहीं पे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है, इससे क्या कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इन कारकों की हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के जो वितरण को नियंत्रित करते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है और कहाँ पे कम है। इन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ एक तथ्य दिया गया है क्लार्क के मत के अनुसार। क्लार्क ने कहा है आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन, सरकारी नीति आदि कारक जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लार्क महोदय ने क्या बताया है कि विभिन्न प्रकार से तकनीकी विकास, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, सरकारी नीतियां, ये ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों को हम इन 6 बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जलवायु की। ठीक है, तो जलवायु की हम बात करते हैं कि जलवायु जनसंख्या वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखो, फेवरेबल अगर कंडीशन है लिविंग के लिए, जैसे एक बार हम बात करेंगे कठोर जलवायु है, बिल्कुल ठंडी जलवायु, तो रहने के लिए क्या हो गया, अनुकूल दशाएं नहीं होगी। जैसे कि लेह लद्दाख की हम बात करते हैं। ठीक है, ग्रीष्म जैसे कि बात करेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर भी अनुकूल दशाएं नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ क्षेत्र है जो अनुकूल जलवायु वहाँ पे नहीं पाई जाती, वहाँ पर जनसंख्या जमाव कम है। वहीं हम मध्य भारत की बात करें, जनसंख्या का जमाव यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। यानी कि अगर जलवायु अनुकूल है तो जनसंख्या का जमाव अधिक है, जलवायु प्रतिकूल है तो जनसंख्या का जमाव कम है। ठीक है, तो मानव बसाव को नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण हम जलवायु की चर्चा करते हैं। ठीक है, अत्यधिक शीत जलवायु है, ज्यादा ठंडी जलवायु, अत्यधिक गर्म जलवायु है, अति आर्द्र जहां पे ज्यादा वर्षा होती है, जैसे कि हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसके क्रियाकलाप के लिए अनुपयुक्त होती है और वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें ऐसे कौन से क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल, पूर्वी हिमालय है, वहां पर कम लोग निवास करते हैं। और तराई के क्षेत्र अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण कम आबाद रहे हैं। यानी कि जहां पर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां हैं वहां पर जनसंख्या का जमाव कम है। ठीक है, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां तो जनसंख्या का जमाव कैसा होगा ना, कम रहेगा। और अनुकूल जलवायु परिस्थितियां यानी कि सुहानी जलवायु है, अनुकूल जलवायु है, रहने के लिए अच्छी दशाएं प्रदान करती है, तो अनुकूल जलवायु वाले स्थानों पर जनसंख्या का जमाव क्या होगा ना, अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि अनुकूल जलवायु वाले स्थानों पर जनसंख्या का जमाव अधिक है। जैसे कि हम बात करें मध्य भारत की हम बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ पे क्या है, जलवायु उपयुक्त है, जनसंख्या का जमाव भी अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगला जो कारक है धरातल की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कि धरातल किस प्रकार से जनसंख्या के जमाव को या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि धरातल जनसंख्या के जमाव को प्रभावित करता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र होगा, रहने के लिए अनुकूल दशाएं होगी, तो वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक होगा, सिंपल सी बात है। और वहीं हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, तो जनसंख्या का जमाव कम होगा। ठीक है, कि जटिल भूमि की आकृति वाले क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या मिलती है और विषम जलवायु क्षेत्रों में, विषम धरातल वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी जहाँ पे होती है, कृषि कार्य में कठिनाई होती है, परिवहन की बाधाएं आती है, तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर परिवहन के साधनों में बाधाएं आती है, वन क्षेत्र हो सकते हैं, वहाँ पे बाधाएं आती है, कृषि कार्य में जहाँ पे कठिनाई आती है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, कम आबादी पाई जाएगी। वहीं मैदानी जो समतल क्षेत्र है वहां पर क्या होगा ना, अधिक आबादी पाई जाएगी, यानी अधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं जल प्राप्ति की। जल प्राप्ति भी क्या करता है, जनसंख्या के जमाव को प्रभावित करता है। कि जहां पर जल आसानी से मिल जाता है, यानी कि जल की उपलब्धता होती है, उन स्थानों पर जनसंख्या का जमाव अधिक है। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए, कृषि कार्य के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए जल जहां पे मिलता है, जहां पे नहरें होती है, तालाब होती है, भूमि का जल स्तर ऊंचा होता है, वहां पर क्या हो रहा है जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। और वही हम बात करें
कि जहां पर जल प्राप्ति नहीं हो पाती, पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र की हम बात कर सकते हैं। कृषि के लिए उपयुक्त वहां पर सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति नहीं हो पाती, वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। मानव जीवन एवं क्रियाकलापों का आधार ही जल है, जल के बिना जीवन मुश्किल है। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। आगे हम बात करते हैं कि उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व क्या होता जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे जैसे हम जाते जाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर हमें पता है। इस प्रकार अगर हम भारतीय दशाओं की बात करें, चर्चा करें, तो इधर पूर्व दिशा से जैसे हम पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, राजस्थान के शुष्क उत्तरी पश्चिमी भाग में नहर द्वारा जल पूर्ति होने के कारण अपेक्षाकृत घनी आपूर्ति मिलती है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाले भाग की हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, नहरें हैं, जल आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए जल मिलता है, तो यहाँ पर जनसंख्या का जमाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। वही हम बात करें प्राचीन काल से ही नदी घाटियों और डेल्टाओं में सघन जनसंख्या जमाव की नदी घाटियों, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की हम बात कर सकते हैं। गंगा नदी के नजदीक, यमुना नदी के नजदीक, अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं उनके नजदीक मैदानी क्षेत्र या हम कहेंगे उपजाऊ जमीन मिलने के कारण, कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं मिलने के कारण जनसंख्या का जमाव रहा है। जैसे कि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे बात करें खनिज संसाधन। देखो, खनिज संसाधन प्राप्त होने से क्या हो रहा है, खनिज संसाधन वहां से मिल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उद्योगों की स्थापना हो रही है। ठीक है, तो लोगों के रोजगार के अवसर सृजन होने के कारण क्या होता जा रहा है, यहाँ पर जनसंख्या का जमाव बढ़ता जा रहा है। खनिज संपन्न क्षेत्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाएं मनुष्य के लिए आकर्षित होती है और इसी कारण दामोदर घाटी, छोटा नागपुर का जो पठार है, कोलार क्षेत्र, खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जनसंख्या का जो जमाव है वो बढ़ता जा रहा है। कहाँ बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर खनिज की उपलब्धता है, खनिज पाए जाते हैं, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और आर्थिक विकास यहाँ पर होता है। एक और यहाँ पे कहा जाएगा परिवहन की सुविधा, हम लास्ट में बात कर लेंगे इसकी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। ये भी क्या कर रहे हैं, जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक है। जैसे कि जनसंख्या के संकेंद्रण में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका होती है। इन कारकों में सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, कैसे रीति रिवाज है, शिक्षा का स्तर, चिकित्सा का स्तर, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक व धार्मिक मूल्य। ठीक है, ये सब जहाँ पे मजबूत होते हैं वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। धार्मिक मूल्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, जातिवाद जहाँ पर प्रचंड होगा। ठीक है, ऐसी जो समस्याएं रहेगी उस कारण से उस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव कम मिलेगा। तो ये कारक अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अंत में हम बात करें राजनीतिक व आर्थिक कारकों की। राजनीतिक व आर्थिक कारक, राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष। ठीक है, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता हम संज्ञा दे सकते हैं, असुरक्षा की भावना वहां पे रहती है। राजनीतिक कारक, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को विभिन्न शब्द, जैसे औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन जैसे राजनीतिक रूप से हम कहेंगे अस्थिरता आती है, अशांति फैलती है, तो क्या होगा, जनसंख्या का जमाव वहां पे कम होगा या जनसंख्या का वहां से पलायन स्टार्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम भारत के सीमावर्ती जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता आई तो क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर के पंडित थे वो क्या हुए, अपने जो राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर बसे। पंजाब, असम में आतंकवाद बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है, राजनीतिक कारणों की वजह से लोग स्थानांतरित हो रहे हैं, वहां पर जनसंख्या का कम हो रहा है। और वही हम बात करें आर्थिक रूप से जहां पर अवसर ज्यादा मिलते हैं उन क्षेत्रों में क्या होता जा रहा है, जनसंख्या का जमाव बढ़ता जा रहा है। अंत में हम बात करें परिवहन की सुविधा की। ये कारक भी क्या कर रहा है, जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करता है। अब परिवहन की सुविधा जहां पर उपयुक्त होगी वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक रहेगा। मैदानी भागों में पर्वतों की अपेक्षा या पठारों की अपेक्षा अधिक परिवहन सुविधाएं मिलती है, इसलिए वहां पर सघन आबाद ये क्षेत्र होते हैं। तो परिवहन की सुविधा जहां पर पर्याप्त मात्रा में मिल रही है वहां पर भी आबादी बढ़ेगी, यानी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने पढ़े जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। कारक जहां पे फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराते हैं वहां पर जनसंख्या जमाव अधिक है, और जहां पे प्रतिकूल दशाएं होती है वहां पे भारत में कम जनसंख्या पाई जाती है।